डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, एक कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आरपीएससी हो, नीट हो, आईआईटी हो या आपका सीएसआर नेट और गेट हो। उनमें एग्जामिनेशन में ये टॉपिक बहुत छोटा दिखता है लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो हाइब्रिडेशन को आज हम थोड़ा समझेंगे कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन के क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्या ज्योमेट्री होती है, क्या बॉन्ड एंगल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इसमें आप पाएंगे कि हाइब्रिडेशन को कैसे निकाला जाता है, किस मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री होगी और उसके बॉन्ड एंगल को किस तरह से अफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें हम हाइब्रिडेशन से देखेंगे। इसको संकरण आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपने देखा है कि हाइब्रिडेशन जो एक टॉपिक है उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन जो तरीका जो उस क्वेश्चन का होता है, पैटर्न जो होता है, या तो आपको हाइब्रिडेशन निकालने के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, या व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड और हाउ मेनी लोन पेयर। ऐसे 2-3 तरीके होते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो हम एक एक करके इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। इसमें आप देखेंगे हाइब्रिडेशन क्या होता है, जिसे संकरण कहते हैं। हाइब्रिडेशन जो होता है, मैं यहाँ थ्योरी बहुत ज़्यादा आपको लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वर्बली बता देता हूँ, क्योंकि थ्योरी आपके पास बहुत होती है। हमें मेन जो मोटो है हमारा कि किस तरह से हम किस टेक्निक से कितनी आसानी से कुछ सेकंड्स में हम किसी क्वेश्चन को कर सके किसी टॉपिक के, तो ये जरूरी होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो हाइब्रिडेशन जो होता है, इट इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो पॉलिंग साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि जो ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट फेल हो गया। वो नहीं बता पाया कि कैसे किसी ऑर्बिटल में स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बनती है। तो उसके लिए हाइब्रिडेशन कंसेप्ट आया। पॉलिंग ने बताया कि जब क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग होते हैं, तो 2 और मोर देन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स एंड गिव सेम नंबर ऑफ a new orbital which is known as a hybrid orbital, and this process is known as hybridization। यानी आप कह सकते हो कि 2 या 2 से अधिक जो परमाणु कक्षक है आपस में संयोग करते हैं, और संयोग करने से जो नए कक्षक बनते हैं उन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो कंडीशन क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है लगभग बराबर हो तो आपस में इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं। शेप जो है, उनकी आकृति जरूर डिफरेंट होती है। तो ये हाइब्रिडेशन है। अब हाइब्रिडेशन को समझने से पहले हम देखें कि कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ हम बात करें sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, इतने प्रकार का हाइब्रिडेशन हमारे इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हम निकालते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल्स में जो हाइब्रिडेशन होता है वो इस पे बेसिस है, लेकिन उसका थोड़ा सा ज्योमेट्री और दूसरी चीज़ें हम देखनी पड़ती है, वो थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे हम देखें हाइब्रिडेशन कैसे है। sp का मतलब होता है एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुआ है, और हमें जो हाइब्रिडेशन मिला है वो आपका sp हाइब्रिडेशन हो गया। तो इसकी ज्योमेट्री जो है सब कुछ एक टेबल में बना के बताऊंगा। इसमें लीनियर होती है, इसमें ट्राइगोनल आपकी होती है, इसमें टेट्राहेड्रल होती है, इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, इट इज ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये इस तरह से हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री आती है। तो हम इसको एक टेबल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम देखिए कि आप संकरण कैसे निकालेंगे। संकरण निकालने से पहले हमें निकालनी होती है हाइब्रिडेशन स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ हाइब्रिडेशन क्या है। यहाँ पे देखिए s और p, यानी कुल ऑर्बिटल कितने हैं। तो यहाँ एक s और एक p, तो 2 हाइब्रिडेशन स्टेट हो जाती है। हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ द ऑल द हाइब्रिडेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। यहाँ पे एक s और 2 p इंटरमिक्स हुए हैं तो हाइब्रिडेशन स्टेट 3 हो गई। यहाँ पे एक s और 3 p तो हाइब्रिडेशन स्टेट 4 हो जाएगी। यहाँ पे हमारा 3, 4 और 1 5, तो हाइब्रिडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ पे 3, 2 5 और 1 6, तो हमारे हाइब्रिडेशन स्टेट जो संकरण अवस्था है वो 6 हो गई। यहाँ पे 3, 3 6 और 1 7, तो ये हाइब्रिडेशन स्टेट 7 हो गई। तो ये जो हाइब्रिडेशन स्टेट है इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, जो बच्चे हिंदी में देखना चाहते हैं उनके लिए संकरण अवस्था एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्लस बंद युग्म, तो इसको भी हम समझेंगे एक एक करके। लेकिन पहले इस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाइब्रिडेशन स्टेट जो होती है, हाइब्रिडेशन स्टेट इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो ग्रुप नंबर जो है उसकी वैलेंसी जो है
माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइड बाय 2 कर दें, ग्रुप नंबर का मतलब कौन से ग्रुप से एटम आता है वो भी मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें, अगर हिंदी में कहें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म संयुक्ता माइनस बंध युग्म डिवाइड बाय 2, तो आपके नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे हाइब्रिडेशन जो है उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, उसको किस तरह से हमने अप्लाई किया और किस तरह से हम ज्योमेट्री वगैरह बनाते हैं। देखा था कि किस तरह से हाइब्रिडेशन कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन हाइब्रिडेशन का जो ओरिजिन है, कहाँ से हाइब्रिडेशन हुआ है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संकरण जो है हाइब्रिडेशन, सबसे पहले लेविस और दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने कंसेप्ट बनाया था कि जिस कार्बन या जिस भी एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्ड बनाएगा। बट हम देखें कि कार्बन की बात करें, कार्बन का जो स्ट्रक्चर उस टाइम आ चुका था कि कार्बन आपका क्या होता है, इट इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 4 इसकी वैलेंसी है, टेट्रावैलेंट है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है और इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट किया, कैसे बताया कि इसमें 4 बॉन्ड होगा, टेट्रावैलेंट कैसे होगा, इस पे एक क्वेश्चन मार्क लगा। तब पॉलिंग ने बताया कि होता क्या है, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमने फिल कर रखे हैं, 1s2 फिर 2s2 और 2p2। अब आपका यहाँ पे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेंट जो करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो यहाँ पे जो 1s2, ये 2s2 और ये 2p2, तो यहाँ पे देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेविस और दूसरे जो साइंटिस्ट थे पुराने उन्होंने बताया था। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन बाइवैलेंट नहीं होता है। तो इसको समझाने के लिए पॉलिंग ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन दिस स्टेट कार्बन इज एक्साइटेड स्टेट, तो ये क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लोगों ने कहा ठीक है कि 4 अनपेयर्ड हो गए, बट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में गया वापस रिवर्स आ सकता है। तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि S और P दोनों ऑर्बिटल जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जो डिफरेंट शेप के हैं, नियर अबाउट सेम एनर्जी के हैं, इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होके क्या बनाते हैं, तो ये आपके 1 2 3 4 sp3 जो ऑर्बिटल बने हैं वो सेम एनर्जी के हैं, आप देखिए, और सेम शेप के हैं। इसीलिए जब ज्योमेट्री आप बनाते हो तो इस तरह की ज्योमेट्री यहाँ दिखाई देती है और हाइड्रोजन ओवरलैप करके ये टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर बनता है। और ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, टर्मिनल टू टर्मिनल और टर्मिनल टू सेंटर अगर आप इसको ड्रॉ कर दें तो इट इज ज्योमेट्री। तो ये आपको पता चला यहाँ पे। और sp3 का मतलब ये होता है कि s कैरेक्टर 25% है और 75% इसमें p कैरेक्टर है। तो इसको समझना बहुत सिंपल है। अगर आप अलग अलग तरह के डो लेते हैं, मिट्टी के जो आते हैं कलर, अगर उसमें एक कलर ग्रीन है और एक कलर आपका रेड है और उन दोनों का ऐसे 25 और 75 में मिक्स करके एक नया कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उस तरह से ये उसमें दोनों में कैरेक्टर दोनों कलर आ जाते हैं। इसी तरह से इसमें sp3 के पूरा कैरेक्टर आ गए, ज्योमेट्री इनकी जो शेप है वो सेम हो गया और एनर्जी भी सेम हो गई। अब इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं चारों ऑर्बिटल में, और ये कार्बन से जुड़ के, यहाँ पे कार्बन से जुड़ के ये क्या बना रहा है, इस तरह से आपका शेप बना रहा है और ये प्रूव करता है कि टेट्राहेड्रल होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि हाउ टू ओरिजिन जो हुआ है संकरण का, हाइब्रिडेशन का, किस तरह से हुआ है। अब हम आगे देख, तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि एक टेबल है, इस टेबल में हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडेशन जो स्टेट आ रही है उससे हाइब्रिडेशन क्या आता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, क्या एग्जाम्पल्स होंगे जो इस हाइब्रिडेशन में आएंगे। तो हम यहाँ पे 2 हाइब्रिडेशन लिया है, एक हमने sp लिया है, एक sp2 लिया है, क्योंकि यहाँ टेबल लंबी है तो फिर हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने कैसे इसको निकाला है, टेबल बहुत सिंपल है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से हमारी हाइब्रिडेशन स्टेट आ जाएगी ना, संकरण अवस्था क्या है। अगर हमें संकरण अवस्था पता चल गई तो हमें संकरण पता चल जाएगा, क्योंकि नंबर्स जो आते हैं उससे संकरण हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है। जब हमारे पास हाइब्रिडेशन आ जाता है तो हम ज्योमेट्री बता सकते हैं कि लोन पेयर के साथ क्या ज्योमेट्री है। अब हम यहाँ देखें कि बॉन्ड एंगल क्या है, बंद कोण क्या है। तो बंद कोण किसी सिमेट्रिकल जो ज्योमेट्री होती है, सिमेट्रिकल जो होती है उसकी बॉन्ड एंगल फिक्स होता है। अगर डिस्टोर्टेड हो जाता है तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं तो एक एक हम देखते जाते हैं।
पहला हमारा जो हाइब्रिडेशन है वो sp है, sp यानी 2 है तो हाइब्रिडेशन स्टेट 2 आ जाती है। हमें यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 है, यहाँ पे लोन पेयर की संभावना नहीं है क्योंकि जब भी ज्योमेट्री हम बनाते हैं तो मिनिमम 2 जो है आपके बॉन्डेड एटम होने चाहिए। तो आपका 2 बॉन्डेड एटम 0 लोन पेयर। sp हाइब्रिड बहुत सिंपल है, लीनियर, यहाँ रेखीय ज्यामिति होती है, लीनियर होती है। बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री है और एग्जाम्पल जो है BCl2 BH2 एग्जाम्पल होते हैं इसकी। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखना चाहो तो BH2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड बना रखी है यहाँ पे और ये 180 डिग्री का एक एंगल है। यहाँ पे बात करें हाइब्रिडेशन स्टेट अगर 3 आती है यानी 3 यानी 0 लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर ज्योमेट्री बहुत सिमेट्रिकल होगी, बहुत अच्छी जो सममित ज्यामिति कह सकते हैं उसको। तो 3 होने पे sp2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा हमारा, sp2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल या त्रिकोणीय हो जाएगी। अब जब ज्योमेट्री ट्राइगोनल या त्रिकोणीय होती है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और जो एग्जाम्पल है BF3 और BaCl3 इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बनेगा। ये देखिए फ्लोरीन है, ये तीनों कोनों पे लगे हुए एक ट्राइंगल के और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है इसका और इस तरह से बना होता है। यहाँ हम बात करें जब इसमें एक लोन पेयर हम ले आते हैं तो हमारे पास 2 + 1 3 हो जाता है। एक लोन पेयर है ज्योमेट्री के लिए हमारे पास तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि एक टेबल है, इस टेबल में हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडेशन जो स्टेट आ रही है उससे हाइब्रिडेशन क्या आता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, क्या एग्जाम्पल्स होंगे जो इस हाइब्रिडेशन में आएंगे। तो हम यहाँ पे 2 हाइब्रिडेशन लिया है, एक हमने sp लिया है, एक sp2 लिया है, क्योंकि यहाँ टेबल लंबी है तो फिर हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने कैसे इसको निकाला है, टेबल बहुत सिंपल है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इससे हमारी हाइब्रिडेशन स्टेट आ जाएगी ना, संकरण अवस्था क्या है। अगर हमें संकरण अवस्था पता चल गई तो हमें संकरण पता चल जाएगा कि नंबर्स जो आते हैं उससे संकरण हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है। जब हमारे पास हाइब्रिडेशन आ जाता है तो हम ज्योमेट्री बता सकते हैं कि लोन पेयर के साथ क्या ज्योमेट्री है। अब हम यहाँ देखें कि बॉन्ड एंगल क्या है, बंद कोण क्या है। तो बंद कोण किसी सिमेट्रिकल जो ज्योमेट्री होती है, सिमेट्रिकल जो होती है उसकी बॉन्ड एंगल फिक्स होता है। अगर डिस्टोर्टेड हो जाता है तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं तो एक एक हम देखते जाते हैं। पहला हमारा जो हाइब्रिडेशन है वो sp है, sp यानी 2 है तो हाइब्रिडेशन स्टेट 2 आ जाती है। हमें यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 है, यहाँ पे लोन पेयर की संभावना नहीं है क्योंकि जब भी ज्योमेट्री हम बनाते हैं तो मिनिमम 2 जो है आपके बॉन्डेड एटम होने चाहिए। तो आपका 2 बॉन्डेड एटम 0 लोन पेयर। sp हाइब्रिड बहुत सिंपल है, लीनियर, यहाँ रेखीय ज्यामिति होती है, लीनियर होती है। बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री है और एग्जाम्पल जो है BCl2 BH2 एग्जाम्पल होते हैं इसकी। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखना चाहो तो BH2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड बना रखी है यहाँ पे और ये 180 डिग्री का एक एंगल है। यहाँ पे बात करें हाइब्रिडेशन स्टेट अगर 3 आती है यानी 3 यानी 0 लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर ज्योमेट्री बहुत सिमेट्रिकल होगी, बहुत अच्छी जो सममित ज्यामिति कह सकते हैं उसको। तो 3 होने पे sp2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा हमारा, sp2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल या त्रिकोणीय हो जाएगी। अब जब ज्योमेट्री ट्राइगोनल या त्रिकोणीय होती है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और जो एग्जाम्पल है BF3 और BaCl3 इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बनेगा। ये देखिए फ्लोरीन है, ये तीनों कोनों पे लगे हुए एक ट्राइंगल के और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है इसका और इस तरह से बना होता है। यहाँ हम बात करें जब इसमें एक लोन पेयर हम ले आते हैं तो हमारे पास 2 + 1 3 हो जाता है। एक लोन पेयर है, ज्योमेट्री के लिए हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है। शेप जो होता है V शेप या बैंड शेप होता है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से डिक्रीज हो जाएगा डेफिनेटली। लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता है और वो क्या करता है, बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, जिससे हमारा बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड हो जाती है। तो ये PbCl2 इसका एग्जाम्पल है। Pb में एक लोन पेयर है और 2 Cl लगे हुए हैं, ठीक है। तो PbCl2 में 1 लोन पेयर प्लस एक ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा आपका, ओके। 1 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर। तो 1 लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 बॉन्ड पेयर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। तो इस तरह की ज्योमेट्री आ जाती है और ये जो एग्जाम्पल है आपका sp2 में 1 लोन पेयर के साथ है। अब हम sp3 को देखते हैं। यहाँ पे हम sp3 हाइब्रिडेशन में डिफरेंट लोन पेयर से किस तरह से ज्योमेट्री चेंज होती है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है वो देखते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे 4 होता है हाइब्रिडेशन स्टेट तो sp3 आ जाता है। अब 4 में क्या कंडीशन होती है, 0 लोन पेयर हो, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है sp3 टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल आपको वेरी वेल नोन 109 डिग्री 28 मिनट और
कार्बन का जो स्ट्रक्चर आपको पता है CH4 और CCl4 में ये पाया जाता है। यहाँ हम देखेंगे CH4 का स्ट्रक्चर आप पहले भी देख चुके हैं, CH4 है। अब इस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जिसमें 3 बॉन्ड एंगल इस तरह से लगे हुए हैं। ये आपका टोटल स्ट्रक्चर है CH4 का। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो प्लेन ऑफ पेपर में हमको 1 2 3 4 दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये 6 होता है। तो आप इसको देख सकते हैं थोड़ा सा, 1 2 पीछे से 3, इसका इसके साथ 4, इसके साथ 5, इसके साथ 6। तो टोटल CH4 में टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स के 28 मिनट्स के 6 बॉन्ड एंगल होंगे CH4 में। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखें कि यहाँ पे अगर लोन पेयर 1 आ जाता है, एक लोन पेयर आ जाएगा तो हाइब्रिड स्टेट 1 + 3 4 हो जाएगी। sp3 पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इसका, पिरामिड आकृति हो जाएगी। बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक लोन पेयर आ चुका है 107 डिग्री। NH3 या PS3 इसका एग्जाम्पल है। वो देखिए NH3 एग्जाम्पल जो है जहाँ पे लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री में भाग लेते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा, जिसमें तीनों आपके क्या होंगे, इस तरह का पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा। लोन पेयर ऊपर है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और तो यहाँ पे हमने अभी अमोनिया का जो एग्जाम्पल लिया है उसमें पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं जब 2 लोन पेयर हो जाते हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिड स्टेट 4 आ जाती है। sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, ज्योमेट्री जो है चेंज हो जाती है। टेट्राहेड्रल से क्या होगी, बैंड या वी शेप हो जाएगी। बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा, 104 डिग्री 5 मिनट्स हो जाएगा 109 डिग्री 8 मिनट की जगह पर। यहाँ पे H2O इसका एग्जाम्पल है और H2S है। तो देखिए H2O के एग्जाम्पल में 2 लोन पेयर लगे हुए जो दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ये जो दोनों हाइड्रोजन है आपस में थोड़े से क्लोज आ जाते हैं और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे दोनों हाइड्रोजन है, ये ब्लू वाले, और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के दोनों लोन पर रिपल कर रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल अब क्या रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट से चेंज होकर 104 डिग्री 5 मिनट्स हो जाता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर अगर है तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। sp3 में डिफरेंट ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल देखा था। तो sp3d ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये पैटर्न वही है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी और उसे हाइब्रिड। स्टूडेंट यहाँ हम देख रहे हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर से sp3d जो हाइब्रिडेशन होता है उसमें किस तरह के बॉन्ड एंगल आते हैं और किस तरह से ज्योमेट्री चेंज होती है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिन पे हमें फोकस करना है। तो आप देखिए ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ हाइब्रिडेशन की, ये टेबुलर फॉर्म में आपको इसको ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा आपको ध्यान में देंगे। फिर उसके बाद में जो बताने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन इन डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो उसके लिए 2 मैथड है, दोनों को मैं डिस्कस करूंगा लेटर। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये देखिए लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो हमारा जो 5 होती है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उसमें 0 + 5 इक्वल टू sp3d। तो sp3d जब होता है 0 लोन पेयर होता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो होती है 5 आती है, और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3d होता है, लेकिन वो बॉल प्लेनर होता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है, इसको त्रिकोणीय द्विपिरामिड हिंदी में कहते हैं। जो हिंदी के स्टूडेंट्स वो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है PCl5 पे, अगर हम इसका ड्रॉ करें स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से आता है। तो देखिए यहाँ पे ये PCl5 है जिसमें 3 जो Cl है वो इक्वेटोरियल पे है और 2 Cl एक्सियल है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ के बारे में कोई क्वेश्चन आता था जिसमें बताया गया था जो एक्सियल Cl है उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इक्वेटोरियल की कम होती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल। हम जानते हैं 2 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, 90 और 120। ये जो ट्राइंगल है उसके बीच में 120 है और ये 90 का बॉन्ड एंगल इस ट्राइंगल से इसका बॉन्ड एंगल है। लेकिन ये जो एक बॉन्ड एंगल और होता है 180 डिग्री का, जो इन 2 Cl के बीच में हो सकता है, वो 180 डिग्री का होता है। कई बार पूछा जा सकता है कि sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कौन कौन से बॉन्ड एंगल होंगे। तो आपको पूछे 90, 120, बोथ, 180 या ये तीनों के बारे में पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में तीनों लिखना है अगर 180 डिग्री उसमें दिया है, वरना 90 और 120 इन जनरल होता है। यहाँ हम बात करें जब हमारे पास एक लोन पेयर आ जाता है, ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो 1 + 4 5 हाइब्रिडेशन स्टेट होती है और sp3d हाइब्रिडेशन होगा। ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होकर सीसा हो जाती है और SF4 इसका एग्जाम्पल है। SF4 को देख सकते हो इस तरह से,
तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपको पूछा जा सकता है। ये जो लोन पेयर है ये ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सल्फर सेंट्रल एटम है, ये 4 जो फ्लोरीन है, इस तरह से सीसा का स्ट्रक्चर एक बनता है, लेकिन बॉन्ड एंगल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 173 पॉइंट समथिंग होता है। तो 173 आप मान सकते हो, जो 2 फ्लोरीन इसके पास में जो है, और ये जो दो मिडिल वाले फ्लोरीन है, जो मिडिल वाले फ्लोरीन एटम है जो दोनों, ये इनके बीच में जो 101.6 या 102 डिग्री एंगल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम बात करें जब लोन पेयर 2 आ जाते हैं, बॉन्ड आपका लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 3, 5, हाइब्रिडेशन स्टेट 5 हो गई, हाइब्रिडेशन जो है sp3d आ गया, शेप जो है टी शेप हो जाता है, और ClF3 या BrF3 इसका एग्जांपल है। तो हम ClF3 को देखें, यह सेंट्रल एटम है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, वो 3 फ्लोरीन टी शेप बनाते हैं, और ये 2 लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं, बॉन्ड पेयर को भी रिपल्सन दे रहे हैं, तो इससे जो टी शेप बनता है, ये टी आपने देखा होगा इस तरह से आप देख सकते हो टी किस तरह से बना हुआ है, दिस इज लाइक टी। तो ये देखिए, ये फ्लोरीन है और ये ऊपर नीचे 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लिख देते हैं 90 डिग्री, लेकिन एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल 87.5 डिग्री के आसपास ही आता है, ये एग्जैक्ट 90 नहीं होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर 3 लोन पेयर आ जाए और बॉन्ड पेयर 2, 5, sp3d, ज्योमेट्री लीनियर होती है, लेकिन एग्जैक्ट लीनियर नहीं होती, थोड़ी सी ये लीनियर से थोड़ी सी डिफर कर सकती है। बॉन्ड एंगल इन जनरल हम 180 डिग्री लिखते हैं, लेकिन चेंज हो सकता है। एग्जांपल XeF2 और I3 माइनस का क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा है, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो ज्योमेट्री लीनियर है, हाइब्रिडेशन आपका sp3d है। इस तरह से XeF2 का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, और ये 2 लोन पेयर आपस में रिपल कर रहे हैं, तो 180 डिग्री के आसपास इसका बॉन्ड एंगल होता है, थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये sp3d के हाइब्रिडेशन के बारे में हमने बता दिया, किस तरह से ये टेबल है और इस टेबल को किस तरह से आपको याद रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से आपको डिफरेंट जो लोन पेयर है उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री किस तरह से डिस्टॉर्टेड होती है, बॉन्ड एंगल किस तरह से चेंज होता है, और क्या क्या एग्जाम्पल उसके अंदर है। तो आगे हम देखेंगे sp3d2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन जो होता है उसमें ज्योमेट्री किस तरह से चेंज होती है, और क्या बॉन्ड एंगल हो सकता है, और क्या एग्जाम्पल है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। तो हम सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल होगा उसमें 0 लोन पेयर होंगे, 0+6, तो हाइब्रिडेशन स्टेट जो आती है इसमें, हाइब्रिडेशन स्टेट इज 6, तो sp3d2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा। इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, या इसको कहते हैं हम हिंदी वाले के लिए अष्टफलकीय ज्योमेट्री कहलाती है, और इसका एग्जाम्पल SF6 है। तो किस तरह का होगा SF6, ये इस तरह का SF6 होगा, 6 फ्लोरीन एटम है इस तरह से लगे हुए हैं, और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे, बॉन्ड एंगल 90 और 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री इन जनरल है, 180 डिग्री अगर पूछा जाए तो जो एक्सियल F जो लगे हुए हैं अप और डाउन में, उनके बीच में 180 डिग्री का एक बॉन्ड एंगल होता है, पूछा जा सकता है कहीं। हम देखें, अगर 1 लोन पेयर आ जाए और 5 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन स्टेट हमारी आएगी 6 से आ जाएगा sp3d2, स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी, और इसका एग्जाम्पल BrF5 होगा। स्क्वायर पिरामिडल को कहते हैं हम वर्गाकार पिरामिडीय, यहां पे वर्गाकार पिरामिडी है, एग्जाम्पल BrF5 है। तो देखिए, 1 लोन पेयर है, ये फ्लोरीन है, जनरली इसकी बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री लिखते हैं लोग, लेकिन वास्तव में 84.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर लोन पेयर की संख्या 2 हो जाए, 2 + 4 6 होगा, तो हाइब्रिडेशन स्टेट अगर 6 है तो हमारा जो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 ही होगा, और ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, जिसको हम कहेंगे वर्गाकार समतलीय, और इसका एग्जाम्पल जो आएगा XeF2 एग्जाम्पल आएगा। ये इस तरह की ज्योमेट्री होगी XeF2 में, और ये इस तरह से 2 लोन पेयर है, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, और ये फ्लोरीन जो है स्क्वायर के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे बना हुआ इस तरह की ज्योमेट्री होती है। तो ये sp3d2 के हाइब्रिडेशन हमने देखा। अब हम देखते हैं sp3d3 जो लास्ट हाइब्रिडेशन है उसके बारे में देखेंगे, और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिडेशन बताऊंगा, इसका मेथड बताऊंगा। हम पे sp3d3 हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से लोन पेयर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल को अफेक्टेड करते हैं। तो sp3d3 में जो कंडीशन है 3 है। एक हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर होगा अगर 0 लोन पेयर हो,
तो 0 + 7 7 हाइब्रिडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी। हाइब्रिडेशन sp3d3 होगा क्योंकि 7 इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट है। ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जिसको हम पंचकोणीय द्विपिरामिड भी कहते हैं हिंदी में, पंचकोणीय द्विपिरामिड। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पंचकोणीय द्विपिरामिड। जैसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होता है, लेकिन 90 का बॉन्ड एंगल भी इसके बीच में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें IF7। IF7 जो है वो एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये IF7 है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट इज अ पेंटागोनल बना हुआ है और बाई पिरामिडल है। ऊपर और नीचे के फ्लोरीन एक पिरामिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहां हम बात करें 1 लोन पेयर अगर आए और एक आपका लोन पेयर प्लस 6 बॉन्ड पेयर 7 हाइब्रिडेशन स्टेट हो तो sp3d3 हाइब्रिडेशन आ जाएगा। पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिर्फ पेंटागोनल होगा और पिरामिड स्ट्रक्चर होगा। पेंटागोनल बना हुआ है 5 फ्लोरीन के द्वारा और ऑक्सीजन इसमें एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बना रहा है। एक लोन पेयर है जो इसको डिस्टोर्टेट करता है। बॉन्ड एंगल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉन्ड एंगल जो है 3 है, 72 डिग्री, 90 डिग्री और 144 डिग्री, यानी 72 और 144 डिग्री का बॉन्ड एंगल भी इसमें पाया जाता है। यहां हम बात करें अगर 2 लोन पेयर ले लेते हैं, 5 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन स्टेट 7 और हाइब्रिडेशन जो है sp3d3 हो जाता है, तो ये स्ट्रक्चर पिरामिडल प्लेनर बनता है और बॉन्ड एंगल 2 होते हैं 72 और 144। और एग्जांपल इसका है ये XeF5। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XeF5 जिसमें 2 लोन पेयर एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की साइड है ये, और इस तरह से पिरामिड बनता है और प्लेनर पिरामिड कह सकते हैं। बहुत ज्यादा डिस्टोर्टेड नहीं हो रहा है ये। तो इस तरह का sp3d3 हाइब्रिडेशन देखा है। तो यहाँ पे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडेशन के बारे में बताया है। और यहाँ पे मैंने सिंपल आपको ये समझाया कि किस तरह से टेबुलर फॉर्म में आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस लोन पेयर से क्या ज्योमेट्री होगी और किस ज्योमेट्री के बाद क्या बॉन्ड एंगल आएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा वो ये है कि हाइब्रिडेशन आपको किस तरह से निकालना है। उसके 2 मेथड है, उन 2 मेथड से कैसे निकालते हैं और कौन सा मेथड इजी है। उसके अलावा मैं कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बताऊंगा कि कैसे हाउ टू फाइंड आउट द बॉन्ड एंगल एंड डिफिकल्ट जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें कैसे निकालते हैं। और उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल बताऊंगा, जो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो उनका हाइब्रिडेशन बताऊंगा। तो आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इस वीडियो से आप ज़रूर इससे सीख सकते हैं। और इसके बाद वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे और हाइब्रिडेशन निकालने के मेथड से आप ज्योमेट्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो एक कंपटीशन एग्जाम में आता है, अभी RPSC के बहुत सारे एग्जाम हैं, नीट है, मेडिकल है और आपका IIT JEE है, उन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड please like, share and subscribe.